Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of your today's experiment is to understand the implementation of full adder and subtractor circuits on LabVIEW software. Basic equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. So the first part of our today's experiment is the adder logical circuits. In electronics, an adder is a digital circuit that can perform the addition of numbers. In modern computer, adder resides in the arithmetical logical units of the computer. The first part of our today's experiment is the full adder. Full adder is a combinational circuit which performs the addition of 3 bits A, B and carry in, where A and B are the 2 parallel significant bits and C in is the carry bit which is generated from the previous stage. For example, we are going to add 2 single bit numbers 1 and 0, or if you want to consider the carry, so you can say we are going to add 1 plus 1 means 2 single bit number को हम लोग ऐड कर रहे हैं. सो 1 प्लस 1 जब हम करेंगे तो 0 आंसर में आएगा और 1 कैरी हो जाएगा. अब अगर हम एक और उसी सीक्वेंस के नंबर में सेकेंड 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो प्रीवियस पे कैरी था वो आपका हाफ एडर जो है वो अपने अंदर कंसीडर नहीं करता, जो कि मेजर ड्रॉबैक है आपके हाफ एडर का. फुल एडर जो है बेसिकली 3 इनपुट्स इसमें इसीलिए होती हैं क्योंकि ये प्रीवियस स्टेज की कैरी बिट को भी अपने अंदर कंसीडर करता है और उस कैरी बिट को लेते हुए रिमेनिंग 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करता है. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि अगर मैंने 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे कैरी मेरे पास जनरेट हो रहा होता है. अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो 0 प्लस 1 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आता है. अगर मैं 1 प्लस 1 को ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास 0 आता है और 1 मेरे पास कैरी हो जाता है. अब अगर मैंने 13 नंबर मुझे आउटपुट पे मिल रहा है और 10 और 3 को मैं ऐड कर रही हूँ तो बेसिकली अगर मैं इसका डेसिमल में से बाइनरी में अगर इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 10 का बाइनरी जो होगा 1010 होगा और 3 का बाइनरी 11 होगा. तो अगर मैंने अब 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करना है तो 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने का मतलब ये है कि 0 और 1 के लिए मुझे एक हाफ एडर लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट टर्म जो है मेरे पास 1 और 1 है उसके लिए मुझे सेकेंड हाफ एडर लगाना पड़ेगा. फिर मेरे पास 0 है और कैरी एक 1 हो रहा है उसके लिए मुझे हाफ एडर लगाना पड़ेगा. लेकिन प्रीवियस टर्म में 1 प्लस 1 जो है वो 0 होता है और 1 कैरी होता है. तो नेक्स्ट टर्म में मुझे 1 जो कैरी ले रही हूँ उसको कंसीडर करना होता है, ठीक है. लेकिन जो आपका हाफ एडर है वो उस 1 को कंसीडर नहीं करता, कैरी टर्म को अपने अंदर कंसीडर नहीं कर रहा होता, जो इसका मेजर ड्रॉबैक है. फुल एडर 2 नंबर्स को ही ऐड करता है, 2 सिंगल बिट नंबर्स को ही ऐड कर रहा होता है, लेकिन वो कैरी को कंसीडर करते हुए ऐड करता है, ठीक है. इसलिए हम लोग जो है हाफ एडर के पर फुल एडर को प्रेफर करते हैं जब हमने कैरी को कंसीडर करना होता है किसी भी डिजिटल सर्किट में. तो अगर मैं 0 प्लस 1 करूंगी तो आंसर मेरे पास 1 आएगा. 1 प्लस 1 0, 1 कैरी हो जाएगा. फिर मैं थर्ड फुल एडर लगाऊंगी जो कि 1 प्लस 0 करेगा तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा. उसके बाद मैं फोर्थ फुल एडर लगाऊंगी जो 1 को 0 में ऐड करेगा तो आंसर मेरे पास 1 आएगा. तो बेसिकली अगर मैंने 10 को 3 में ऐड करना है तो मुझे डेसिमल नंबर से बाइनरी में 4 फुल एडर्स लगाने पड़ेंगे अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ कैरी के फिनोमेना को. अगर मैं कंसीडर नहीं करी कैरी के फिनोमेना को तो मुझे यहाँ पर
4 हाफ एडर्स लगाने पड़ेंगे 10 को 3 में ऐड करने के लिए। Here I have the block diagram and two table of full adder. Full adder में आपके पास 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। 3 इनपुट्स A, B, 2 सिंगल बिट नंबर्स एंड C इन, कैरी इन जो प्रीवियस स्टेज से हमारे पास आ रहा होता है, और 2 आउटपुट्स सम और कैरी। अब इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करती हूँ तो सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मेरे पास 8 बनेंगे, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8। सो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंग। A, B, C इन 3 इनपुट्स हैं। सो अगर मैं पहली इनपुट की बात करती हूँ तो उसमें क्या है 0 0 0, सम क्या आएगा 0, कैरी भी 0। सेकेंड जो मेरे पास है 0 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, कैरी 0, सम 1। थर्ड जो टर्म मेरे पास है वो है 0 प्लस 1 प्लस 0, सम 1, कैरी 0। फोर्थ टर्म मेरे पास जो है वो A0 B1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 कैरी इन 1 है, सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सम 0, कैरी 1, बिकॉज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इन डेसिमल नंबर्स, एंड डेसिमल नंबर्स का अगर मैं 2 का बाउंड्री लेती हूँ तो मेरे पास आता है 0 1, 0 सम में आ जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। उसके बाद फिफ्थ टर्म जो मेरे पास है वो है A1 रिमेनिंग टर्म 0, सो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, सम 0, कैरी सम 1, 1 प्लस 0, सम 1, कैरी 0। सिक्स टर्म जो मेरे पास अवेलेबल है वो है A1 B0, सो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, कैरी 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 1, सो सम 0, कैरी 1। देन सेवन टर्म जो मेरे पास है A1 B1 कैरी 0, 1 प्लस 1 equals to 2 which is equals to 0 1 in boundary, so sum 0, carry 1। लास्ट टर्म जो मेरे पास अवेलेबल है वो 3 1s हैं, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 1, ठीक है। 0 जो है मेरे पास सम में चला गया और कैरी 1 हो गया, तो कैरी को मैंने कैरी वाला जो कॉलम है उस पर 1 लिख दिया, और सम में मेरे पास 0 है। 0 में मैं कैरी इन का 1 ऐड करूंगी तो आंसर बनेगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, सो सम में मेरे पास 1 आ जाएगा। नाउ इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑफ फुल एडर, देन अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल आप लोग इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते फुल एडर का सर्किट, सो मुझे के मैप को कंसीडर करना पड़ता है सर्किट ड्रॉ करने के लिए। अब फर्स्ट के मैप जो मेरे पास अवेलेबल है वो सम बिट के अकॉर्डिंग है। सो अगर मैं सम बिट की आउटपुट में देखती हूँ तो मेरे पास जो है इनपुट्स 3 हैं, तो 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंग मेरे पास के मैप जो बनेगा वो 8 सेल्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 8, सो एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग 8 सेल्स बनेंगे। देन 3 इनपुट्स है एक्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 हैं, 0 1, वाई जी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो 4 हैं, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4, एंड सो वाई जी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब हमारे पास ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सम बिट ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जहां जहां 1s अवेलेबल हैं वो 4 हैं, वो मैंने नंबर्स पिक करके के मैप के अंदर स्पेसिफिक प्लेसेस पे 1s को प्लेस कर देना है। अब अल्टरनेटिव जो जगह हैं उन पे हमारे पास 1 अवेलेबल है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये वाला जो के मैप है इस तरह की जो 1s की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसमें आपके पास जो गेट होता है वो एक्सक्लूसिव और गेट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो गेट बनेगा इस सम बिट कॉम्बिनेशन का वो एक्सक्लूसिव और गेट होगा, या तो मैं तीनों इनपुट्स के अकॉर्डिंग जो है एक एक्सक्लूसिव और गेट इम्प्लीमेंट कर लूंगी,
या फिर मैं पहले दो इनपुट्स, लेट सपोज मैं एक्स वाई को कंसीडर करते हुए एक एक्सक्लूसिव और गेट लूंगी, देन उसकी आउटपुट के साथ जो है दूसरी इनपुट जो मेरी बेसिकली थर्ड इनपुट है जेड, उसको कंसीडर करते हुए सेकेंड एक्सक्लूसिव और में जो है उसको पुट कर दूंगी। एट द एंड मेरे पास जो आउटपुट मिलेगी वो सम बिट होगी, जो कि मेरे फुल एडर की आउटपुट है। सेकेंड आउटपुट ऑफ द फुल एडर सर्किट इज द कैरी। कैरी में आपके पास जो है एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, सो नंबर ऑफ सेल्स जो है कैरी बिट के वो भी 8 होंगे। जहां जहां कैरी की आउटपुट पे 1 अवेलेबल है वो सारे हम के मैप के अंदर प्लेस कर देंगे और उन वंस की पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे अगर पॉसिबल है। सो लास्ट वाली जो आपके पास रो अवेलेबल है उसमें ग्रुपिंग पॉसिबल थी, सो ग्रुप बन गया उसका, और पहले दो जो वंस अवेलेबल हैं उनकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं थी तो उनके ग्रुप्स नहीं बने। एट द एंड आपके पास जो आउटपुट आपको मिलेगी वो इक्वल होगी Z एक्सक्लूसिव और गेट बिटवीन x प्लस 1 एंड प्लस x डॉट y के। सो यहाँ पर मुझे कितने गेट्स की नीड होगी? सबसे पहले x प्लस y एक्सक्लूसिव और की, देन x डॉट y एंड देन z डॉट एक्सक्लूसिव और की। Now if I will implement the full adder circuit, then it will be the combinations of the two half adder circuits. Like the first expression is the exclusive OR combination between the 3 inputs. First exclusive OR gate is the input exclusive OR combination of the x and y inputs, and the output of x and y exclusive OR combination is basically moving towards the second exclusive OR gate, and the second exclusive OR gate second input is the C input. So at the output of second exclusive OR gate we have x plus y, means x plus exclusive OR y, and the output of x exclusive OR y is the exclusive OR combination with the Z input. After this I will make the combination of x y, which is represented by the AND gate. X and y input will move towards the AND gate, and then I will add the exclusive OR combination of x, y and z in the OR gate. So at the end we have the carry output. Second part of our today's experiment is the full subtractor circuit. Full subtractor is the combinational circuit that performs subtraction of 2 bits. One is the minus and the other is the subtrahend. Taking into account borrow of the previous term, this circuit has 3 inputs and 2 outputs. 3 inputs A, B and the borrow in, and 2 outputs are the borrow out and the difference. सो फुल सब्ट्रैक्टर में आपके पास 3 इनपुट्स अवेलेबल होती हैं, ए बी बोरो एन, एंड 2 आउटपुट्स होती हैं डी एंड बोरो आउट। डी मीन्स द डिफरेंस। सो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट द 3 इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 0, द आंसर विल बी 0 एंड बोरो आउट ऑल्सो 0। देन नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है 0 0 एंड 1, 0 minus 0 and 0 minus 1 equals to the 1 and 1. How? 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, सो 0 में से 1 को माइनस करने के लिए मुझे 1 बोरो करना पड़ेगा। जब मैं 1 बोरो करूंगी तो B के अंदर 1 0 बन जाएगा, which is equivalent to 2 in decimals. तो 2 minus 1 equals to 1, डिफरेंस मेरे पास आएगा 1, और क्योंकि मैंने 1 बोरो किया था 2 बनाने के लिए, इसलिए बोरो आउट में मेरे पास एक और 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 0 minus 1। अगेन इसमें मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो 1 बोरो हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 minus 1 इक्वलेंट टू 1। फिर मेरे पास बाइनरी बोरो इन के अंदर 0 है, तो 1 minus 0 इक्वलेंट टू 1, डिफरेंस पे 1 आ जाएगा।
उसके पास जो टर्म अवेलेबल है वो है 0 1 1। 0 माइनस 1 के लिए मुझे अगेन बोरो करना पड़ेगा, 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 बोरो आउट में चला जाएगा, देन 2 माइनस 1 करने से 1 आया था, 1 को मैं 1 में से माइनस करूंगी, बोरो इन में से माइनस करूंगी, तो आंसर मेरे पास डिफरेंस में 0 आएगा। देन जो टर्म है वो है 1 0 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, देन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, डिफरेंस में 1 आएगा, बोरो आउट में 0 आएगा। देन मेरे पास टर्म है 1 0 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, देन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, डिफरेंस में भी 0 और बोरो आउट में भी 0 आएगा। देन टर्म है 1 1 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, डिफरेंस में भी और बोरो आउट में भी। लास्ट टर्म जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 1 1 एंड 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 के लिए देन मैं फिर क्या करूंगी, बोरो लूंगी, 2 बन जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड बोरो आउट में अगेन मेरे पास एक 1 बोरो हो रहा होगा। So now if I will talk about the logical diagram of full subtractor circuit, then firstly I will make the K-maps. First K-map in the slide is basically used to represent the difference expression, and the second K-map is basically used to represent the expression of borrow out. So the logical diagram of full subtractor circuit is the combination of two half subtractor circuits. Firstly, we will subtract A and B by using the exclusive OR gate. Then the output means the carry out is basically represented by the AND gate combination. Then the first exclusive OR gate difference is compared with the borrow in input, and the overall difference will be generated by the help of second exclusive OR gate. Then if I will talk about the borrow out output, then the borrow out output is the output of the OR gate in which we have two inputs, first borrow out input and the second half subtractor circuit borrow out output. So at the end of the OR gate we have borrow out, which is basically used to represent the overall borrow out output of the full subtractor circuit. To perform the experiment of full adder circuit, we have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW software has basically two main windows, block diagram in the front panel, and to represent the input and outputs we have to move towards the front panel. So on the front panel I will firstly place three switches. Two switches is basically the two single bit numbers that we are going to add up, and the third input is the carry in. So right click on the front panel, control palette will open, then I will move towards the numeric section, boolean section, and pick push button and place it and name it as X input. After this I will pick another push button and named it as Y. Then I will pick another push button and place it and rename it as Z. To represent the outputs we have to place two LEDs. Right click the front panel, control palette will be open, then I will pick round LED and rename it as sum. Then I will right click again on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the boolean section and pick round LED and rename it as carry. So the front panel components completed. Now I have to move towards the block diagram. On the block diagram, firstly I will make the relation between the X and Y, means I will place the exclusive OR gate right there to represent the
first part of my full adder circuit. As we know that the expression for the full adder circuit sum is the x plus y exclusive OR combination, and the output of x y exclusive OR combination will be basically combined with the exclusive OR combination of C. So right click on the block diagram, function palette will be open. Then I will move towards the Boolean and pick exclusive OR, connect x with the x, y with the y, and then I will connect it with the second input, means the output of x plus y exclusive OR is basically combined with the exclusive OR of C. So I will pick another exclusive OR gate and place it. Attach the exclusive OR xy with the first input of this gate, and the second input of this gate will be connected with C. The output of second exclusive OR gate will be moved towards the sum section. So the section of sum full adder circuit is completed. Now I will connect the AND gate to represent x dot y. Right click on the block diagram, function palette will be open. Then I will move towards the Boolean section and pick the AND gate and connect x and y with the first and second input of this AND gate. After this, I will pick another AND gate and place it, and then I will basically connect the input of this AND gate with the output of x exclusive OR y, and connect the second input of this AND gate with the output of first AND gate. After this, I will basically combine the whole function of this. Basically, this wire should be moved towards the OR gate, so I have to delete it. So the output of this AND gate will be moved towards the OR gate. So I will click on the block diagram, function palette will be open. Then I will move towards the Boolean section and pick the OR gate. The output of this gate basically move towards the OR gate, and then I will basically connect the second input of my this AND gate is with Z input. Then I will connect the output of this AND gate with the input of OR gate, and connect the output of OR gate with the carry output. So now my circuit of full adder is completed. Now for the analysis of this gate, this circuit, I have to move towards front panel again and run continuously my output, as I will on the all inputs x, y and z. So you can see is that the sum and carry output will be low. So this is how we can perform the experiment of my full adder circuit on LabVIEW software. To perform the experiment of full subtractor circuit, we have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW software has two main windows, block diagram and front panel. And as usual, to represent the input and outputs, we have to move towards the front panel of LabVIEW software. So this is the front panel of my LabVIEW software. I will right click on the front panel, control panel will be open. Then I will pick 3 push buttons to represent the input
and the two inputs and one borrow in input. I will right click on the front panel again and pick another push button and name it as borrow in to represent the two outputs, borrow out and the difference. I will right click on the control palette on the front panel and the control palette will be opened. Then I will move towards the boolean section and pick round LED and name it as difference. Then I will right click on the front panel again, control palette will be open, then pick another round LED and name it as borrow out. After this I will move towards the block diagram again and on the block diagram I will connect 4 gates, like 4 to 7 gates. Firstly, I will place the gate of exclusive OR represents the first difference between A and B inputs. Right click on the block diagram, function palette will be open. Then I will place the exclusive OR gate to represent the difference between the A and B inputs, single bit inputs. And after this, I will connect the exclusive OR gate, another exclusive OR gate to represent the difference between this output and this input, borrow in input and the after this I will connect the output of this exclusive OR gate with the difference LED represents the 3 bits difference. And now I have to deal with the borrow out section, and in the borrow out section I will firstly generate the difference borrow out configuration for the two inputs A and B. For this I will pick the NOT gate to represent the A NOT. Connect NOT gate with the A NOT, and then I will pick the AND gate to represent the borrow out function. Connect the NOT gate with the second input and connect B A with the A NOT with the first input and second input with the B single bit number, and then I will connect the another NOT gate. Right click on the block diagram and pick another NOT gate from the function palette, and this I will connect the output input of my NOT gate with the output of first exclusive OR gate and connect it with another AND gate. And after this I will pick another with the second input of this AND gate will be connected with the binary in input, and the output of this AND gate and this AND gate will be joined by using the
OR gate, right click on the block diagram, function palette will be open. Then I will move towards the Boolean section and pick OR gate and connect both of the AND gates to represent the borrow out function and connect the output of OR gate with the LED. So my block diagram is completed. For the analysis of results, I have to move towards the front panel. I will click on continuously button and on my all LEDs. As you can see, I have three inputs, 1, 1 and 1. 1 minus 1 equals to 0, and 0 minus 1 function we have to generate the borrow n, and for borrow n 0 minus 1 I will take another borrow 1. So 1 minus 1 is the function. I have taken the 1, so 0 1 becomes 2. 2 minus 1 equals to 1, so my LED of difference will be blink, and as I am going to take the borrow 1, so borrow out LED will also blink. This is how I can perform the experiment of full adder full structure circuit on LabVIEW software. From this experiment, we have learned that how we can implement the full adder and subtractor circuit on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.